पोर्ट्स, सी पोर्ट्स यानी जो इंटरनेशनल सी पोर्ट है इंडिया के, वो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है, थ्योरेटिकल भी, एक अंक के क्वेश्चन में भी और मैप पर भी। ठीक है, तो मोटे तौर पे बता देता हूँ आपको, भारत के अंदर कुल मिलाकर 12 पोर्ट हैं। यदि हम रफ डायग्राम भी बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पर कांडला पोर्ट है, फिर यहाँ पर मुंबई है, फिर मारमागांव है, इसके बीच में यहाँ पर JNL पोर्ट है, फिर यहाँ बेंगलुरु है और यहाँ पर कोचीन है। ये तो पोर्ट हो गए वेस्ट कोस्ट के। इधर तुतीकोरिन है, चेन्नई है, फिर विशाखापट्टनम है, फिर यहाँ पर पाराद्वीप है, हल्दिया है और कोलकाता। अभी आप इन पोर्ट्स का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। यहाँ से शुरू होंगे पहले इधर की ओर, फिर यहाँ से शुरू होंगे इधर की ओर। ठीक, तो सबसे पहले है कांडला। क्या क्या आपने ध्यान रखना, नंबर 1, कांडला पोर्ट जो है गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी पर है, गल्फ ऑफ कच्छ पर। कब बनाया गया था? जब भारत का पार्टीशन हो गया और भारत का कराची बंदरगाह पाकिस्तान के हिस्से आ गया, तो हमने फिर कांडला को डेवलप किया मुंबई का बर्डन कम करने के लिए। ठीक है, तो ये आप बताओगे ये सिचुएटेड है हेड ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ पर। ठीक है, दूसरा क्या है, ये प्रेशर रिड्यूस करने के लिए बनाया मुंबई के। तीसरा, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट और फर्टिलाइजर्स के लिए। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन में आएगी। एक अंक का क्वेश्चन पूछेगा, नीचे पोर्ट्स दिए होंगे MCQ में। पेट्रोलियम प्रोडक्ट और फर्टिलाइजर्स की लार्ज क्वांटिटी में रिसीव करने के लिए इस पोर्ट को डिजाइन किया गया है। इस पोर्ट का बर्डन कम करने के लिए ये जो कांडला बनाया, ये तो बनाया बम्बई का बर्डन कम करने के लिए। अब इस पर भी बर्डन बहुत ज़्यादा कंजेस्शन ना हो, सारे शिप इसी पर ना आ जाएं, तो उसका बर्डन कम करने के लिए इसका एक टर्मिनल, ऑफ शोर टर्मिनल बनाया, यानी समुद्र से थोड़ा दूर एक किनारे पर एक पोर्ट बनाया, उसका नाम है वडाईनार। ध्यान रखना, ठीक है, ये है। ओके, बस हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा सिटी भी है, सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी। ये नेचुरल हार्बर है, नंबर 1 नेचुरल है, प्रकृति का बना हुआ है। दूसरा, ये बिगेस्ट पोर्ट है भारत का, बिगेस्ट सबसे बड़ा है, नेचुरल भी है, बड़ा भी है। कितना है? 20 किलोमीटर लंबा है, 20 किलोमीटर लंबे एरिया में है ये पोर्ट, 20 किलोमीटर, और 6 से लेकर 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। और इस पर 54 बर्थ हैं। 54 बर्थ का मतलब एक साथ 54 शिप पर माल उतार चढ़ा सकते हैं, 54। ठीक है, इसी प्रकार से ये भारत का सबसे लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल भी है, यानी यहाँ पर ऑयल के टैंकर सबसे ज़्यादा आते हैं, मुंबई। ठीक है, इसके अलावा स्वेज कैनाल, याद होगा स्वेज कैनाल, अरेबियन सी को पार करती है, फिर रेड सी, और वहाँ पर फिर मिस्र, इजिप्ट देश के अंदर स्वेज कैनाल बनाएगी। 1859 में बननी शुरू हुई, 1869 में ये बनकर तैयार हो गई थी शिपिंग के लिए। 1869 में ये खुल गई थी। उसके खुलने के बाद इस पोर्ट का और ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से लेके और पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया, फिर अपना यूरोपियन कंट्री, अफ्रीका और यूरोप के बीच से होता हुआ स्वेज कैनाल पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्री तक जाता है। उसके बीच में मुंबई जो है महत्वपूर्ण पोर्ट बनता है। ठीक है, हो जाएगा। तो मुंबई के बारे में आपने इतना ही बताना। अच्छा, इसका हिंटरलैंड की बात करें, यानी इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ तक होगा, पृष्ठ प्रदेश कहाँ तक है, तो मुंबई के आसपास के सारे स्टेट लिख दीजिए, पूरा नॉर्थ इंडिया तक लिखिए। महाराष्ट्र है, गोवा है, इसके अलावा गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और नॉर्थ इंडिया है, यहाँ तक का। यहाँ से भी जो माल जाता है वो भी सब मुंबई से ट्रांसमिट किया जाता है दूसरे देशों को। इसके लिए एक स्पेशल, बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं, DFC बनाई जा रही है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, रेलवे लाइन है जो इधर दादरी से लेकर और मुंबई पोर्ट तक बनाई गई है। अभी एक नया रोड भी बनाया गया जिसको एक्सप्रेस वे कहते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। इसीलिए बनाया गया है कि कनेक्टिविटी हमारी स्ट्रॉन्ग रहे, जल्दी से जल्दी हम मुंबई पोर्ट तक पहुंच जाएं।
तो ये सब बातें आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए, मुंबई पोर्ट के बिल्कुल पास में एक पोर्ट है, उसका नाम है JNL पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के नाम पर इसका नाम JNL पोर्ट रखा गया। ये इसका शॉर्ट नेम है नेहवा सेवा। मुंबई ऐसे पोर्ट है, मुंबई के बिल्कुल पास में JNL है, यहां पर है JNL पोर्ट, इसका शॉर्टली नेम है नेहवा सेवा। ये भारत का सबसे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ध्यान रखना, मुंबई सबसे बड़ा पोर्ट था, नेचुरल ऑयल टर्मिनल था सबसे बड़ा, लेकिन JNL है सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट। कंटेनर समझते हो, लोहे का डिब्बा होता है, एक बॉक्स, ट्रक पे एक आता है, रेल के एक वैगन पे 2 आ जाते हैं, समुद्री जहाज में हजारों एक साथ आते हैं। तो ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ध्यान रखना, आपके पेपर में क्वेश्चन जब आए तो उसको डीपली पढ़ के तब आंसर देना। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा, तो मुंबई आएगा। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, तो जवाब आएगा JNL पोर्ट। JNL लिखा होगा, नहीं तो नेहवा सेवा लिखा होगा, वो आएगा। ठीक है, तो ये है इसकी विशेषता। नेक्स्ट है मारमा गांव। मारमा गांव पोर्ट जो है वो सिचुएटेड है गोवा में। गोवा राज्य में एक ही इंटरनेशनल सी पोर्ट है, वो है मारमा गांव, और ये है जुआरी नदी की एस्चुरी पर। आपको याद होगा 11वीं क्लास में पढ़ा था, नर्मदा, तापी, जुआरी, मांडवी, ये सारी नदियां वेस्ट की ओर बहती हैं, और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं वेस्ट में कोई भी, ये एस्चुरी बनाती हैं, जवार नदमुख बनाती। उस जवार नदमुख के मुहाने पर है ये सी पोर्ट मारमा गांव। याद रखना, नाम क्या है, मारमा गांव। कहां पर है, गोवा में है। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछेगा। अभी कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ 15 जुलाई 2025 को, उसमें भी ये पूछ रखा था। ठीक है, 1 अंक के क्वेश्चन में। यहां से सबसे ज्यादा जो माल एक्सपोर्ट होता है वो है आयरन ओर। गोवा में आयरन ओर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, और वो जाता है जापान को। ठीक है, ये आप बता देंगे। इसके अलावा यहां से कोंकण रेलवे भी बनी हुई है, जो रोहा महाराष्ट्र से लेकर मैंगलोर कर्नाटक है, तो वो गोवा से ही होकर जाती है, उसके कारण से भी इसका इंपॉर्टेंस है। और इसके जो हिंटरलैंड है, यानी इसका जो पृष्ठ प्रदेश है, यानी इसका जो प्रभाव क्षेत्र है, वो कहां तक है, कर्नाटका, गोवा और साउथ महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट आप बता दोगे। दक्षिणी महाराष्ट्र, पूरा गोवा, और कर्नाटक का उत्तरी भाग, या पूरा कर्नाटक भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट आता है न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट है कर्नाटका में, कर्नाटक की वेस्टर्न कोस्ट पर, अरेबियन सी के किनारे पर, कर्नाटक में है ये न्यू मैंगलोर पोर्ट। ये एक्सपोर्ट करता है आयरन ओर। आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, यहाँ कुद्रेमुख है, यहाँ मैंगलुरु है, पाइपलाइन बिछा रखी है, वहां से सलरी के रूप में प्रोडक्ट आता है आयरन ओर। कुद्रेमुख कर्नाटका से सलरी के रूप में पाइप से आता है, और उसको न्यू मैंगलोर पोर्ट से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। यहां से और जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं माल, उसमें फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एडिबल ऑयल, कॉफी। याद होगा कर्नाटक कॉफी का सबसे बड़ा स्टेट है। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी होती है कर्नाटका में। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी होती है ब्राजील में, और वहां पर कॉफी के बगानों को कहते हैं फजेंडाज। इसके अलावा यहाँ से टी होती है, वुड पल्प होता है, यार्न होता है, ग्रेनाइट स्टोन होता है, इसके अलावा मोलेसिस। तो ये सब प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जो आपको याद रह जाए वो याद रखिए, जो एक आधा हार्ड लगे उसको छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ है, हिंटरलैंड कहाँ है, कर्नाटका। देखो कॉमन सी बात है, सब पोर्ट में क्या बताना, नंबर 1 लोकेशन, नंबर 2 नेचुरल है कैसा है, नंबर 3 उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या हो रहा है, और उसका इंटरलैंड कहाँ है, ये आपने बताना। नेक्स्ट पे आइए, वो है कोची। कोची कहिए या कोचीन कहिए, ये केरल राज्य के अंदर है, वेवनाद कयाल के किनारे पर, हेड ऑफ द वेवनाद कयाल। ठीक है, बैक वाटर लेक है केरला के अंदर, और वहां पर है कोची पोर्ट। इसको क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहा जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछेगा, विच सी पोर्ट इज कॉल्ड एज क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं, तो कोची को कहते हैं। ठीक है, और ये भी ऐसी लोकेशन पे है, यानी ये जो अपना इंडिया है यहां पर ये लोकेटेड है, तो स्वेज रूट से जाने वाले सभी जहाज यहां से आते जाते हैं, तो जिसके कारण इसका काफी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आता है कोलकाता। अब है ईस्टर्न कोस्ट की, ईस्टर्न कोस्ट पे है कोलकाता। कोलकाता कहाँ है,
कोलकाता जो है, मान लीजिए ये आपका इंडिया है, तो यहाँ पर इंडिया में हुगली नदी बहती है, तो हुगली नदी के किनारे पर है, समुंदर के तट से 128 किलोमीटर अंदर। ये याद रखना, ये एक रेवराइन पोर्ट है, रेवराइन, हाँ रिवर के द्वारा आ जाता है, नदी है पोर्ट इसको बोलते हैं। हुगली नदी के किनारे पर है, समुंदर से 128 किलोमीटर अंदर है, जमीन के अंदर, ठीक है। यानी हुगली नदी में जब पानी आता है, समुंदर में जब टाइड आता है, जवार आता है, तब इसके अंदर से शिप हम अंदर ले जाते हैं। बे ऑफ बंगाल के किनारे पर है और ब्रिटिश काल के दौरान ये डेवलप किया गया था, ठीक है। और आगे आप बता सकते हैं यहां से जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा माल जो एक्सपोर्ट होता है वो आप जूट बता सकते हैं। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट पैदा होता है। इसके अलावा आपको याद होगा यहाँ पर राइस की भी 3-3 फसलें ली जाती हैं, अमन, ओस और बोरो। तो इतनी फसलें पैदा होंगी तो एक्सपोर्ट भी होता होगा, तो वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा इस पोर्ट को जो है कुछ सैटेलाइट पोर्ट की फैसिलिटीज हैं। याद रखना, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा सैटेलाइट पोर्ट क्या होते हैं। आपने सैटेलाइट टाउन की भी पढ़ा होगा। बड़े महानगर के किन आसपास में डेवलप हुए शहरों को सैटेलाइट टाउन कहते हैं। इसी प्रकार से बड़े पोर्ट के आसपास 100, 200, 500 किलोमीटर के दायरे में बसे दूसरे बनाए गए दूसरे पोर्ट्स को सैटेलाइट पोर्ट कहते हैं, जो उसका बर्डन कम करने के लिए डेवलप किए गए हों। जैसे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा, पाराद्वीप ओडिशा में है, ठीक है। ये सैटेलाइट पोर्ट है इसके। इसके अलावा एक हल्दिया पोर्ट है। हल्दिया यहाँ पर है, समुद्र के किनारे पर, कलकत्ता के बिल्कुल पास, हुगली नदी के मुहाने पर। तो ये आप बताएंगे। अच्छा, कोलकाता पोर्ट की 2 प्रॉब्लम है। नंबर 1, ये नदी के द्वारा 128 किलोमीटर अंदर है, तो इसमें बड़े शिप नहीं जा सकते, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हुगली नदी में रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा सिल्ट आता है और सिल्ट नदी की वैली में डिपॉजिट हो जाता है, तो नदी की घाटी कम गहरी हो जाएगी, तो जो भारी जो स्टीमर है या शिप हैं वो इसमें जाएंगे नहीं, वो धंस जाएंगे नीचे। तो ये जो ना एक्लमिनेशन ऑफ द सिल्ट इन द हुगली रिवर, ये इसकी एक प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि टाइम का बहुत वेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जवार तो 12 घंटे 26 मिनट में आएगा, हर रोज 6 घंटे लेट भी आएगा, ठीक है। तो वो लेट होगा तो उसका कारण से इसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको 11वीं क्लास में जवार भाटे का टॉपिक कराया होगा, ठीक। इसका इंटरलैंड आप बता सकते हैं, वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट है, उसके सराउंडिंग के झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब आप इसके सराउंडिंग एरिया में बता देंगे जो इसके इंटरलैंड में आते हैं। देन आता है हल्दिया। हल्दिया जो पोर्ट है ये समुद्र के किनारे पर है, कलकत्ता के साउथ में, 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम टू कोलकाता। यानी कलकत्ता समुद्र से 128 किलोमीटर अंदर है, ये थोड़ा सा समुद्र के नज़दीक है, ठीक है। इसके अलावा ये क्यों बनाया गया? ये बनाया गया कलकत्ता के कंजेस्शन को कम करने के लिए, क्योंकि सारे शिप कलकत्ता पहुंच नहीं सकते, तो बड़े जहाजों को समुद्र के किनारे पर हल्दिया में रोक लेंगे, वहां से माल को उतारकर छोटे जहाजों में स्टीमर के माध्यम से अंदर भेज देंगे। तो ये जो बल्क कार्गो है उनको रोक लेता है यहाँ पर, और यहाँ से आयरन और कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, जूट, जूट के सामान, कॉटन, कॉटन से सामान का धागा, ये सब एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये सब आप बताएंगे। नेक्स्ट आता है पाराद्वीप, ओडिशा में है। उड़ीसा नदी में उड़ीसा में महानदी के किनारे पर है, महानदी के डेल्टा पर, महानदी डेल्टा पर है, कटक से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, और ये भारत का डीपेस्ट हार्बर है, सबसे गहरा पोर्ट है। और ये बनाया गया है बड़े कार्गो वेसल्स को हैंडल करने के लिए, जो बड़े बड़े कार्गो शिप होते हैं, मालवाहक जहाज होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए बनाया गया। और इसका प्रभाव क्षेत्र ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये इसका हिंटरलैंड है, पृष्ठ प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, और ये एक लैंड लॉक्ड हार्बर है। याद रखना, अकेला ऐसा पोर्ट है भारत का जो सबसे सेफेस्ट पोर्ट है, सबसे सेफ। क्यों? क्योंकि यहां पर एक रॉक है जिसका नाम है डॉल्फिन रॉक। आपने देखा होगा, डॉल्फिन ऐसी एक मछली होती है, जब भी पानी से निकलेगी मुड़ के वापस जमीन पानी में घुस जाती है,
तो ऐसा यहाँ पर एक पहाड़ है जिसका नाम है डॉल्फिन रॉक। उस पहाड़ के बैक साइड में यहाँ पर ये पोर्ट है। तो इस कारण से क्या होता है, समुद्र में आने वाले तूफान इस पोर्ट को नुकसान नहीं पहुंचा पाते, इसलिए ये सबसे सेफेस्ट पोर्ट भी है। ठीक है, तो ये आप बताएंगे सॉलिड रॉक के बैक साइड में, उस सॉलिड रॉक का नाम है डॉल्फिन रॉक, उसके बैक साइड में, इसलिए ये भारत का सेफेस्ट लैंड लॉक का मतलब जमीन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये और इसका प्रभाव क्षेत्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये आप कह सकते हैं, तेलंगाना कह सकते हैं। नेक्स्ट है चेन्नई तमिलनाडु का कैपिटल सिटी है चेन्नई। वहां पर एक पोर्ट है जो भारत का ओल्डेस्ट पोर्ट है, नंबर 1 तो ये बात है, ओल्डेस्ट। कब का बना हुआ है? 1859 का, जब स्वेज नहर बनाई जानी शुरू हो गई थी तब का ये पोर्ट है, ओल्डेस्ट है भारत का। लेकिन ये ध्यान रखोगे ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, मतलब इंसान ने खुद खोद कर इसको बनाया है। और उस जमाने में तो जेसीबी भी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये नॉट सुटेबल है किसके लिए? लार्ज शिप के लिए। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर देखो क्या होता है, ईस्टर्न कोस्ट हमारी अपमर्ज्ड है, तो वहां पानी कम गहरा होता है। और फिर नेचुरली गहराई हो तो अलग बात थी, ये तो खोद कर बनाया गया, तो इतना ज़्यादा हम नहीं खोद पाए, तो छोटे जहाज ही आ सकते हैं, बड़े कार्गो शिप इस पे नहीं आ सकते, उनको विशाखापट्टनम ही जाना पड़ेगा नियर बाई में। ठीक है, तो ये तो इसका जो प्रभाव क्षेत्र है हिंटरलैंड है वो तमिलनाडु और पुदुचेरी जो एक यूटी है वो है। और इसका बर्डन कम करने के लिए, चेन्नई का बर्डन कम करने के लिए पास में एक और पोर्ट बनाया गया, उसका नाम है एन्नोर पोर्ट, जो बनाया गया है 25 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम चेन्नई। मान लो यहां पर चेन्नई है तो यहां पर एन्नोर है। ठीक है, ये एन्नोर है, ये चेन्नई है, दोनों में 25 किलोमीटर का डिफरेंस है। कभी कभी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेंगे, सेंटेंस दे दिया जाए कि चेन्नई पोर्ट का बर्डन कम करने के लिए एन्नोर पोर्ट की स्थापना की गई है, जो चेन्नई पोर्ट से 25 किलोमीटर साउथ में है। क्या ये कथन सही है या गलत है? ए और आर में पूछ ले, जस्ट एक ही शब्द तो बदला, नॉर्थ का साउथ कर दिया, वो आपको लगेगा पेपर में सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, ए बी आर की सही व्याख्या कर रहा है, और बाद में पता चलेगा कि एक अंक गायब हो गया, तो ऐसे गायब हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एन्नोर चेन्नई के नॉर्थ में 25 किलोमीटर है, तो वहां पर बनाया गया। नेक्स्ट आइए तुतीकोरिन पोर्ट। ऐसे हमारा साउथ इंडिया है तो यहां पर है तुतीकोरिन, तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, ये डेवलप किया गया है प्रेशर रिलीज करने के लिए चेन्नई का, और यहां से वैरायटी ऑफ कार्गो आते जाते हैं, कोयला, साल्ट, फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल, शुगर, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सब यहां से भेजे जाते हैं। तो ये थे आपके इंटरनेशनल सी पोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अब इससे रिलेटेड एक एक अंक के क्वेश्चन भी पूछेगा, 3 अंक में भी ये आएंगे, 5 में भी ये पूरा क्वेश्चन एक साथ आ सकता है। मैप पे भी आपसे पूछेगा, आपकी बुक में यहाँ पर मैप भी अटैच है, तो आप इनको मैप पर भी देख लेंगे। एक बार क्विकली फिर रिवाइज करा देता हूँ। देखिए कांडला यहाँ पर है, ये कच्छ की खाड़ी है, ये कांडला है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है। इससे इधर यहाँ पर कराची पोर्ट होता था जो पाकिस्तान के हिस्से आ गया, तो हमने इसको डेवलप किया। इसका प्रभाव क्षेत्र ये हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब। फिर आता है ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है मुंबई, नेचुरल है, वेस्टर्न कोस्ट पे है, सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है, लगभग 20 किलोमीटर लंबा है, 6 से 14 किलोमीटर चौड़ा है, 54 यहाँ पर वर्थ हैं। ठीक है, इसका प्रभाव क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, नॉर्थ इंडिया, ये सारा है। देन आता है इसके पास में यहाँ पर JNL पोर्ट है, जो मुंबई का बर्डन कम करने के लिए बनाया गया, और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर इसका नाम JNL पोर्ट रखा गया।
फिर आता है ये मारमा गांव, गोवा के अंदर है, जुआरी नदी के किनारे पर, जुआरी के एस्चुरी पर, ठीक है। फिर आता है ये आपका न्यू मैंगलोर, ये कर्नाटक में है, यहाँ से आयरन ओर और कॉफ़ी का एक्सपोर्ट किया जाता है, कुद्रेमुख से यहाँ पर आयरन ओर आता है सलरी के रूप में। देन ये कोचीन वेबनाद कयाल के किनारे पर है, केरल में है, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहलाता है, ठीक है। फिर आता है ये कलकत्ता, जो समुंदर से 128 किलोमीटर अंदर है, हुगली नदी के किनारे पर है। बड़े जहाज यहाँ नहीं आ सकते, सिल्ट की प्रॉब्लम रहती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इंतज़ार करना पड़ता है ज्वार भाटे का, ठीक है। इसका बर्डन कम करने के लिए यहाँ समुद्र के किनारे पर हल्दिया पोर्ट बनाया गया है, जो हुगली नदी की डाउन स्ट्रीम पर 105 किलोमीटर दूर है कलकत्ता से, वहाँ पर बनाया गया है। बड़े जहाज यहाँ पर रोक लिए जाते हैं। देन आता है पाराद्वीप, ये उड़ीसा राज्य में है, चिल्का झील से ईस्ट में है, महानदी के डेल्टा के पास है, कटक से 100 किलोमीटर दूर है, समुद्र के किनारे पर एक शहर है कटक, ठीक है। ये है विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, लैंड लॉक्ड पोर्ट है, डॉल्फिन रॉक के पीछे है, तूफानों से सुरक्षित रहता है, इसलिए सेफेस्ट पोर्ट है। देन आता है चेन्नई, ये भारत का आर्टिफिशियल सी पोर्ट है, 1859 में इसको बनाया गया था। बड़े जहाज यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर गहराई कम है, ठीक है। देन आता है तूतीकोरिन, ये इसका बर्डन कम करने के लिए बनाया गया है चेन्नई का, जो भारत के पूर्वी कोस्ट का सबसे दक्षिणी पतन है, ठीक है। और यहाँ पर आप बता सकते हैं, यहाँ पर एक एन्नोर पोर्ट भी है, एन्नोर पोर्ट बनाया गया है, जो इससे 25 किलोमीटर नॉर्थ की ओर है, 25 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम चेन्नई। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स। ये मैप पे भी आपको आने चाहिए, 1 अंक में भी आने चाहिए, 3 में भी आ जाने चाहिए, 5 में भी आने चाहिए। तरीका एक ही है, हर पोर्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और ये आपको माइंड में रहेगी तब जब आप अभ्यास करेंगे खूब। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सारा डाटा माइंड से लॉस्ट हो जाना, ठीक। तो ये था आपका चैप्टर भी, यहाँ पर चैप्टर आपका फिनिश होता है। एक छोटा सा टॉपिक रहता है एयरपोर्ट, यदि कहोगे तो इसको भी बता देता हूँ। एयरपोर्ट के बारे में आपने बताना वे स्थान जहाँ से जहाज टेक ऑफ करते हैं या लैंडिंग करते हैं। आपने पढ़ लिया था कि भारत में लगभग 125 एयरपोर्ट हैं 2019-20 के अनुसार। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो पोर्ट है वो ये है, जो आपके लिए मैंने लिस्ट जोड़ रखी है, ठीक है। जैसे बागडोगरा वेस्ट बंगाल में है, बीजू पटनायक जो है आपका ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, कालीकट या कोझिकोड के नाम से ये केरला में है, चौधरी चरण सिंह के नाम से लखनऊ में है, चेन्नई सी पोर्ट, चेन्नई में जो है उसका नाम है मीनामबक्कम, ठीक, ये है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है महाराष्ट्र के मुंबई में, कोचीन जहाँ पर क्वीन ऑफ अरेबियन सी है वहाँ पर एयरपोर्ट भी है। इसके अलावा कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, दोवालिम एयरपोर्ट गोवा में है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट भोपाल में है, ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश, इंदौर में है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर में है, जो संतरों के लिए फेमस शहर है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आजकल इनका नाम गया से बदल के गया जी कर दिया गया है, ठीक है। इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट मणिपुर में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, IGI शॉर्टली बोलते हैं, दिल्ली में है। जयपुर राजस्थान में है। इसके अलावा कन्नूर एयरपोर्ट केरला में है। इसके अलावा कैमीगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है, ठीक है। इसके अलावा कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के नाम से है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई, ये एक एयरपोर्ट है भारत का नॉर्थ ईस्ट में, गुवाहाटी में, सबसे पूर्व में इंटरनेशनल एयरपोर्ट यही है। इसके अलावा मदुरई तमिलनाडु में, मैंगलोर उसमें कर्नाटका में, नासिक महाराष्ट्र में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से कलकत्ता में, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में, ये वही एयरपोर्ट है जहां भी जून 2025 में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था।
शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नाम से फेमस है। शेख आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कश्मीर में है, श्रीनगर में। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में है। गुरु रामदास जी रहे हैं जिन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। ठीक है। सूरत एयरपोर्ट गुजरात में है। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली में है। और त्रिवेंद्रम, इसका आजकल नाम है थिरुवनंतपुरम, केरला की कैपिटल सिटी है, वहाँ पर है। इसके अलावा वडोदरा एयरपोर्ट ये गुजरात में है। और एक है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है आपका अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है। तो ये प्रमुख एयरपोर्ट थे। इनके बारे में मेरे पास एक मैप भी अवेलेबल है, उसका भी लिंक मैंने आपको कई बार अवेलेबल कराया है, वो भी भेज दूंगा। तो मैप पर वे आप देख लेंगे। तो ये था आपका चैप्टर, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन इसके हैं कुछ, उनको आप कर लेंगे। ठीक है। अभ्यास करोगे तो सारा काम हो जाएगा। ठीक है।